जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज के वीडियो में बना रही हूं जैसे कि आप मान लीजिए आपका कारोबार है, अच्छे से नहीं चल रहा है, चाहे आप अपनी नौकरी में बहुत ही परेशान हैं, आपका नौकरी मतलब जिस तरह की आप चाहते हैं आपको वैसी अब अचीवमेंट नहीं मिल रही है। तो अगर ऐसी समस्या है तो आज की वीडियो इसी को लेकर के है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत भीड़ है और इसी में खो जाएगा, फिर आपको मैं नहीं मिलूँगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसे कि हर इंसान आजकल बड़ी मेहनत का मतलब आज के टाइम में क्या है कि पैसा प्रधान हो गया है। मतलब अगर जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास समझ लो कुछ भी नहीं है, ना तो उसके पास इज्जत है, ना तो उसके पास पावर है, ना तो उसके पास कुछ भी मतलब संस्कार है, कुछ भी नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ है। तो इसलिए सब लोग इसी होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे कमाया जाए पैसा, और बिना पैसों की ज़िंदगी भी नहीं चलने वाली है भाई। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतने ज़्यादा हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसी हिसाब से कराना है, अपने रहन सहन को मेंटेन करना है लोगों के बीच में। तो हर मतलब आदमी अपना एक स्टेटस बना लिया है, उसको उसी हिसाब से रहना है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब बहुत लोग क्या होता है कि जैसे कारोबार शुरू करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ लोग नौकरी धंधा कर रहे हैं, कुछ लोग कारोबार करते हैं। लेकिन कारोबार लोगों का क्या होता है, मान लीजिए शुरू किए लेकिन बहुत सारे पैसा डालकर शुरू किए, पर कारोबार अचानक जो है चलते चलते ठप हो गया। अब उन्होंने जो उसमें डाला था वो भी डूब गया पैसा। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके बहुत मतलब आजकल मैं इस चीज़ पे बहुत रिसर्च की हूँ और मेरे सामने ये चीज़ मैंने बहुत देखी है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आदमी रुक रहा है, फिर वो दोबारा जो है कोशिश कर रहा है कुछ बनने की, फिर वो मेहनत कर रहा है, फिर दूसरा कारोबार शुरू कर रहा है, फिर उसके साथ वैसा ही हो जा रहा है। तो आखिर इस तरह इस चीज़ को कैसे रोका जाए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो इन सारी समस्याओं का उपाय एक ही है, हनुमान जी महाराज। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ही कह चुकी हूँ कि यह साल जो है मंगल का है, मंगल राजा हैं और शनि सेनापति हैं। तो आप इन दोनों लोगों को अगर खुश कर लेते हैं, इन दोनों लोगों को मना लेते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज मैं जो आप लोगों को उपाय बताऊंगी, आज मैं सिर्फ इसी से संबंधित उपाय बताऊंगी कि अगर आप मान लीजिए कारोबार बार बार खोल रहे हैं और बार बार आपका उसमें लॉस हो रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है। और अगर आप नौकरी मतलब अपने आप को अपनी इच्छा अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है तो फिर आपको जितनी सैलरी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो यही दो टॉपिक को लेकर के आज का वीडियो मैं बना करके आप लोगों को दे रही हूँ। मैं कहूँगी कि आप लोग वीडियो पूरी मतलब उपाय अवश्य देखिएगा और जितना हो सके इस उपाय को आप लोग अवश्य करिएगा। देखिए देखिए बनाना ना बनाना तो हनुमान जी के हाथ में है, और ये वीडियो आप तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी ये भी उन्हीं के हाथ में है। मेरा काम है सिर्फ इसको आप लोगों तक पहुँचाना। मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी अब जिसको मतलब जिसका काम संवरने वाला होगा उसके तक पहुँच जाएगा, जिसका नहीं संवरने वाला होगा उसके तक नहीं पहुँचेगा, बाकी हनुमान जी जाने। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि जैसे शनिवार के दिन आपको क्या मतलब यह जो मैं उपाय बताऊंगी इसको आप शनिवार और मंगलवार दोनों दिन कर सकते हैं। और बहुत लंबा उपाय नहीं है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत सरल सा उपाय है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई कारोबार शुरू करने वाले हैं और आपको लगता है कि इस बार भी मेरा कारोबार अच्छे से नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप क्या करिए, थोड़ी सी काली उड़द आती है ना, काली उड़द खड़ी ले लीजिए, उसको एक काले कपड़े में बांध लीजिए, काली उड़द एक पोटली बना लीजिए और उसमें जो है एक सिक्का डाल लीजिए। ठीक है, उसको ले करके आप चले जाइए
शनि देव या हनुमान जी जो भी मंदिर आपके आसपास हो वहाँ चले जाइए। वहाँ जाइए, वहाँ बैठ कर के उस पोटली को आपको हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। जिनको मतलब नौकरी की समस्या है उनको वह पोटली हनुमान जी के चरणों में रख देनी है, ठीक है। और वहीं बैठ कर के आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है मंदिर में ही, और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी समस्या है हनुमान जी उसको दूर करें। ऐसा लगातार कम से कम आपको ज़्यादा नहीं 250 ग्राम ही काली उड़द लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। और छोटा सा काला कपड़ा चाहिए, एक सिक्का चाहिए, यही आपको करना है। ले जा कर के वहाँ रखना है। हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा अगर आप 7 बार पढ़ सकते हैं तो 7 बार पढ़िए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए। उनको जो है उनकी मनपसंद कोई भी चीज़, चाहे चना गुड़ ले लीजिए, चाहे बूंदी के लड्डू ले लीजिए, चाहे बूंदी ले लीजिए, मतलब ऐसा कुछ भी ले लीजिए। उनको प्रसाद चढ़ाइए और वहाँ जितने भी लोग आपको मिले मंदिर में उस प्रसाद को सब लोगों में बांट दीजिए। प्रसाद घर बचा के मत लाइए। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि मंदिर में ले तो जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ इतना उतना चढ़ा दिए, बाकी घर लेकर के चले आए। घर पे जो खाया उसको खाया, बाकी इधर फेंका है, बाकी उधर फेंका है। भाई मैं एक बात आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि प्रसाद फेंका नहीं जाना चाहिए इधर उधर। प्रसाद अगर तुरंत समाप्त हो जाए तो इससे बढ़िया बात कोई है ही नहीं है। तो समझ लीजिए कि आधा जो आपका टोटका होता है ना, आधा तो ऐसे ही पूरा हो गया। लेकिन अगर आप प्रसाद का ही अनादर करते रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप वहाँ जितने लोग मिले सबको प्रसाद बांट दीजिए। घर बचा करके मत ले आइए, अपने भी ले लीजिए। घर के सदस्य आपके अगर नहीं हैं वहाँ, जैसे मान लीजिए 2-4 लोग घर पे हैं, थोड़ा सा लाइए प्रसाद रूप में, उनको इतना इतना दे दीजिए, बस हो गया। खाना पीना है तो खरीद के ले आइए, फिर से खाइए, लेकिन प्रसाद को प्रसाद रूप में ही रखिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये तो नौकरी वालों के लिए है। इससे आपकी नौकरी, आप मनचाही नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। और इसको आपको कम से कम अगर मंगलवार कर रहे हैं तो 11 मंगलवार, और अगर शनिवार कर रहे हैं तो 11 शनिवार आपको करना है। इससे आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी और आप जो भी ग्रोथ चाहते हैं वो भी आपकी अवश्य ही होगी। बस आप यह उपाय पूरी श्रद्धा के साथ कर लीजिएगा। अब जैसे जो लोग कारोबारी हैं, मतलब जिनको अपना कारोबार शुरू करना है और उनका बार बार नुकसान हो रहा है, उनको क्या करना है? उनको ये करना है, उनको भी मंगलवार या शनिवार में ही करना है। उनको भी 250 काला उड़द लाना है, उसको एक पोटली बनानी है काले कपड़े में और उसमें एक सिक्का डाल देना है। लेकिन करना उनको घर पे है। उनको रात्रि के 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में यह उपाय करना है। उनको हनुमान जी के सामने वह पोटली रखनी है, वहाँ बैठ कर के 7 चमेली के तेल का दीपक जलाना है उनके सामने और उनसे प्रार्थना करनी है अपना कारोबार चलने की। और उसके बाद जो है वहाँ बैठ कर के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है, फिर उनकी आरती करनी है। राम रक्षा स्तोत्र सभी लोग करिए। जैसे आप जब हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो अंतिम में एक बार राम रक्षा स्तोत्र अवश्य कर लीजिए। इससे आपकी हनुमान चालीसा संपूर्ण हो जाती है। बिना राम स्तोत्र किए आपकी हनुमान चालीसा संपूर्ण नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को कर लीजिए। उसके बाद उनकी आरती उतार लीजिए, उनका मनपसंद भोग लगा दीजिए। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इसका 108 बार जाप कर लीजिए, यानी कि 1 माला। उसके बाद आपको क्या करना है? हनुमान जी से अपने कारोबार चलने की प्रार्थना करनी है और फिर जो है आप प्रसाद ग्रहण करिए। और वह जो पोटली है उसको आपको, अब रात्रि में तो आप कहाँ जाएंगे, लेकिन उसको दूसरे दिन सुबह नहा धो लीजिए। तो ले जा कर के उसको बहते हुए जल में, ठीक है, बंधी हुई पोटली नहीं डालनी है, बहते हुए जल में वो खोल करके वो पोटली अंदर डाल दीजिए। कपड़ा के साथ ही उसको अंदर डाल देना है। यह उपाय आप जो है 11, अगर मंगलवार कर रहे हैं तो मंगलवार करिए, 11 शनिवार कर रहे हैं तो 11 शनिवार करिए। आप इतना चमत्कारिक परिवर्तन देखेंगे इस उपाय को करके कि आप सोचेंगे कि ऐसा हुआ कैसे, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के शरण में जाएंगे तो कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी। ये तो मेरी गारंटी है। और आपका जो भी काम होगा वो हनुमान जी स्वयं पूरा करेंगे। बस उनके ऊपर पूरा श्रद्धा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। बिल्कुल अपने मन को अडिग बना लीजिए कि हनुमान जी करेंगे ही करेंगे। फिर वो कहाँ जाएंगे, उनको करना ही करना है।
बस अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।